गुड मॉर्निंग मित्रों। नमस्कार, मैं अर्जुन अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी व्याकरण से एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है पारिभाषिक शब्दावली, जिसे कक्षा 12 में महत्वपूर्ण माना है। तो वहीं पर देखा जाए तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आजकल शब्दावली पूछी जाने लगी है। ये शब्दावली ऐसी है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रचलित है। आजकल इस शब्दावली का प्रयोग दैनिक व्यवहार में और सरकारी कामकाज में किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही अपने दैनिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, इस पारिभाषिक शब्दावली से 2 नंबर का प्रश्न कक्षा 12 में और कम से कम भी नहीं तो 2 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पारिभाषिक शब्दावली के कुछ शब्द, महत्वपूर्ण शब्द लेकर आया हूं, जिनको आप आज अभी याद करें। ज़्यादा शब्द नहीं है, सिर्फ 81 शब्द मैं आपके लिए लाया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कहते किसे हैं। सरकारी कामकाज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द प्रचलित हैं जो या जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में हैं। आप इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो, जिनके दोनों भाषा रूप हम जान सकें। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में हैं। तो आप देखें, सबसे पहला जो शब्द है वह है एबिलिटी। एबिलिटी एबिलिटी शब्द, इसका मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी को क्या बोलते हैं? योग्यता। अगला शब्द है एब्सेंस। एब्सेंस जिसको अनुपस्थिति कहा जाता है। एब्सेंस को क्या बोलते हैं? अनुपस्थिति बोला जाता है। आगे देखें, एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। क्या होता है? दुरुपयोग। एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक। एक्शन। एक्शन का मतलब हो गया कार्यवाही। एडॉक, ये वाला शब्द लगभग सभी आरपीएससी, यूपीएससी में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या जहां पर भी पारिभाषिक शब्दावली सिलेबस में है, वहां पर ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से लिया जाता है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एडॉक का मतलब क्या होता है? तदर्थ। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया प्रशासन। अप्लाई। अप्लाई का मतलब हो गया आवेदन। अकाउंट। अकाउंट शब्द हम बोल तो देते हैं, परंतु इसका हिंदी शब्द कभी कभी बच्चों को आता नहीं है। इसका मतलब होता है लेखा जोखा। क्या होता है? लेखा जोखा। एनुअल। एनुअल फंक्शन जो होता है, वार्षिकोत्सव। ओके, यहां तक सभी को समझ में आया? आगे चलते हैं। एसेंट। एसेंट का मतलब होता है अनुमति। एसेंट का मतलब क्या होता है? अनुमति। ठीक है। बेसिक पे। BASICPAI। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। बेंच। बेंच का मतलब होगा न्यायपीठ। बिल। BILL। बिल का मतलब होता है विधेयक। एक शब्द फिर से आपके सामने आया, बोर्ड। बोर्ड को बहुत बार पूछा गया और इसका हिंदी अर्थ है मंडल, बोर्ड और परिषद। इसको कुछ भी कह सकते हैं। बॉन्ड, हम बॉन्ड लेते हैं, उसे बोलते हैं बंध पत्र। ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होगा मंत्रिमंडल। केस। केस का मतलब होता है प्रकरण, मामला, विषय। ये प्रश्न भी बार बार आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखें। केस। केस का मतलब प्रकरण, मामला या विषय। कमिटी। कमिटी का मतलब आप सभी जानते हैं, समिति। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया? आगे चलते हैं, कुछ शब्द और हैं। CONFIRM, पुष्टि। अगला काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परिषद। काउंसिल का मतलब क्या होता है? परिषद। ओके। डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, जिसे मेरे साथीगण अच्छी तरह से जानते हैं। इस शब्द को हम बार बार प्रयोग में लेते हैं, डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि।
डायग्राम, डायग्राम को कहा जाता है आरेख। क्या बोलते हैं? आरेख। डिक्शनरी, डिक्शनरी शब्द बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें सबको आता है, डायरी बोल देते हैं कभी कभी। डिक्शनरी का मतलब होता है निर्देशिका, ध्यान दें। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है पात्र। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होगा वित्त। अगला शब्द है फंडामेंटल, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। गजट, गजट का मतलब होगा राजपत्र, और इसी के आगे ईडी लगा दिया गजिटेड, गजिटेड का मतलब हो जाएगा राजपत्रित। अगला शब्द देखें ग्रांट। आपको मैं बता दूं अच्छे से कि जो ये ग्रांट शब्द है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका मतलब होता है अनुदान। ग्रॉस, हम कहते हैं ग्रॉस आय कितनी है आपकी, ग्रॉस इनकम कितनी है आपकी, अर्थात सकल, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण को ही कहते हैं कुल। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट हस्तकला। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है खेत जोतना, होल्ड करना, जोतना या खेत। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोलते हैं पहचान। इलीगल, ILLEGAL, इलीगल, इलीगल का मतलब होता है अवैध। इंचार्ज, इंचार्ज का मतलब होता है प्रभारी। इंटरव्यू, आपने अपने इंटरव्यू से संबंधित बहुत बड़ा टॉपिक है संवाद सेतु में, साक्षात्कार लेने की विधा। तो ये इंटरव्यू शब्द वही है, साक्षात्कार, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है कार्य ग्रहण। लीज, लीज पे देते हैं ना, लीज पट्टा। लॉकआउट, लॉकआउट का मतलब होता है तालाबंदी। और लॉग बुक, लॉग बुक का मतलब होगा कार्य पूंजी। तो यहां तक इनको बार बार अभ्यास करेंगे तब हमारे दिमाग में ये बैठेंगे, तो हम इसका बार बार अभ्यास करते रहें। आगे चलते हैं। अगला देखो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानूनी व्यवस्था। क्या होता है? कानूनी व्यवस्था। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब होगा घोषणा पत्र। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, ज्ञापन या हमने ये पत्र भी पढ़ा हुआ है, ज्ञापन, कार्यवृत्त या पत्र। मेमोरेंडम ये पत्र भी है हमारे। मिनट्स, कार्यवृत्त। नेट, नेट का मतलब होता है शुद्ध। नोट, NOTE, नोट का मतलब होता है टिप्पणी। और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब होगा अधिसूचना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। ऑफिशियल, ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, कार्यालयी पत्र बोला जाता है, वही ऑफिशियल ये है, कार्यालयी पत्र। पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। परमिट, परमिट का मतलब होगा अनुमति, परमिट का मतलब क्या होता है? अनुमति। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब होगा परियोजना, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? परियोजना। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। क्या होता है? गुणवत्ता। रिबेट, रिबेट का मतलब होगा छूट। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे बोलते हैं भर्ती। रिप्लेस, किसी एक स्थान से हटकर उसी जगह दूसरे व्यक्ति को लगाना या स्थान कोई अन्य कार्य करना उसी जगह, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, रिटायरमेंट शब्द दोनों के लिए आता है, जिसे सेवानिवृत्ति बोला जाता है। सेक्शन, सेक्शन का मतलब होगा अनुभाग। टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है दर सूची। टेंडर, ये हमारे पत्र है, पत्र का एक प्रकार है जिसे बोलता है निविदा। तो आप देखो 3 तरह के पत्रों की यहाँ बात कर चुके हैं, ज्ञापन, कार्यालयी और टेंडर। तीनों तरह के पत्र है। ज्ञापन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कार्यालयी पत्र भी पूछा जाता है और निविदा भी पूछा जाता है। थेसिस, इस शब्द को आप रट लें, 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया शब्द है, हिंदी के पेपर में। शोध पत्र। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है न्यास, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया शब्द है 2020 हिंदी परीक्षा बोर्ड के द्वारा। विजिलेंस, ये शब्द भी 2020 हिंदी के पेपर में 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जिसका मतलब होता है सतर्कता। ठीक है, ये कुछ मुख्य शब्द ही मैंने बताए हैं यहाँ पे। अति महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप रट लें।
अगला शब्द है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है ग्रंथ सूची। क्या होता है? ग्रंथ सूची। अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब लिया जाएगा प्रतिभूति। जोनल। जोनल का मतलब होता है आंचलिक और जोन का मतलब होता है अंचल। ईयरली, वार्षिक कहते हैं ना, ईयरली एग्जाम, वार्षिक एग्जाम। विटनेस। विटनेस का मतलब साक्षी, गवाह। गवाह भी बोल सकते हैं इसको, साक्षी भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। वारंट। वारंट का मतलब होगा अधिपत्र। वारंट का मतलब क्या होता है? अधिपत्र। ओके। वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति, खाली स्थान जिसे बोला जाता है। अर्बन। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2019 ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जाम। अर्बन का मतलब होता है शहरी। सैंपल। सैंपल का मतलब होता है नमूना। रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है, आप रिमाइंडर शब्द बोलोगे तो आप लिखोगे याद करना, पर एग्जाम में प्रश्न आता है अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब भी वही होता है, जो भूल चुके हैं उसको दोबारा याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं अनुस्मारक। तो अनुस्मारक शब्द जब एग्जाम में आता है तो हमारे को ये याद नहीं आता है। रिमाइंडर आता तो है पर उसको बोलना नहीं आता है। कोरम। कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए क्या कोरम व्यवस्था की गई है, ये वही गण पूर्ति है। रेड। रेड मूवी आई हुई थी, कहने का मतलब छापा। रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है वसूली। जस्ट। जस्ट का मतलब होगा उचित। पैनल। पैनल बनाते हैं उसको बोलते हैं नामिका। पैनल को क्या बोला जाता है? नामिका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 81 पारिभाषिक शब्दावलियां मैंने आपके सामने दी है। आप सभी बच्चे इस पारिभाषिक शब्दावली को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 2-3 बार इसको देखें। इन पारिभाषिक शब्दावलियों में से कक्षा 12 में और बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कासा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें, अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।